एक बड़ी सी अनजान लैब में ये मैं कहाँ हूँ, कौन सी जगह है ये, मुझे कितने दिनों बाद होश आया होगा, मेरे शरीर के साथ क्या किया गया है। ये सब सोचता सोचता वो बाहर आता है, लेकिन शहर के हालात काफी खतरनाक लग रहे थे। लैब से बाहर आने वाला था माइक, जिसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उसके आसपास कुछ अजीब से लोग थे जिनसे वो बात करने की भी कोशिश करता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन इस शहर में कुछ तो अजीब हुआ था। अब वो पास के ही एक घर पर जाकर कहता है, कोई है, मेरी मदद करो। तभी एक गोली चलती है जो उसे 10 फीट दूर फेंक देती है। अब वो कहता है, पागल लोग, मुझे गोली मारी, भागो दोस्त, ये घर वाले पागल हो गए हैं। कुछ देर बाद माइक भागकर दूर आ गया था, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग किसी को नोच रहे थे। उन्हें देख वो डर गया था और धीरे धीरे पीछे हटता है। तभी एक और लड़का उससे टकराता है और डर कर कहता है, अबे नकली बंदे, तूने तो मुझे डरा दिया था। माइक कहता है, तुम मेरे जैसे हो जो बोल सकते हो, मुझे बताओ वो क्या कर रहे हैं। लड़का बताता है, मेरा नाम बेन है, वो भी हमारे दोस्त हैं जो खाना खा रहे हैं। हम सभी ज़ॉम्बीज़ हैं, हम जिंदा नहीं, मर चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हम दोनों सबसे अलग क्यों हैं। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। लेकिन तब तक माइक डर कर भाग गया था। वो भागकर एक फोन बूथ पर आता है और पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो बोल जो सकता था। अचानक वहाँ बेन आकर फोन काट देता है, जिसके बाद माइक गुस्से में आकर उसे पीटने लगता है। अब बेन का भी पारा चढ़ जाता है और वो उसकी एक बाजू उखाड़ देता है। माइक जल्दी ही उसे पीटकर उससे अपनी बाजू लेता है और वो उसे अपने शरीर में वापस लगा लेता है। बेन कहता है, अब तो मान जाओ दोस्त, हम ज़ॉम्बीज़ हैं जो बाकियों से अलग हैं, चलो बियर पीने चले। बस फिर क्या था, दोनों एक बार में चेहरा छुपाकर बियर पीने आते हैं, जहां माइक एक अखबार की तारीख देखकर कहता है, मैं 3 साल पहले मर चुका था, यानी मुझे 3 साल बाद होश आया, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं मरा कैसे था। बेन कहता है, मुझे भी कुछ याद नहीं दोस्त, और ना ही मैं याद करना चाहता हूँ, मैं तो इसी रूप में मस्त हूँ। ये सुनकर माइक अपने कपड़ों को देखता है और उसे जेब में से एक रिंग मिलती है। रिंग को देखकर उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, एली मेरी दोस्त, हम शादी करने वाले थे, वो मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही होगी। लेकिन बेन कहता है, उसने तो किसी और से शादी कर ली होगी। माइक कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे उसे ढूंढना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनकर बेन उसकी बात मान लेता है। वो अभी बाहर से जा ही रहे थे कि तभी कोई अंदर आकर दरवाजा बंद करता है। दरअसल बाहर एक परिवार खतरे में था। तभी जैक कहता है, जल्दी आओ, लेकिन परिवार के आदमी को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं। इस पूरे परिवार पर ज़ॉम्बीज़ ने पहले भी हमला किया था। अब बच्चे की माँ भी बीमार होने वाली थी, इसीलिए जैक उसे भी मार देता है। अब वो कहता है, चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करो, नहीं तो वो हमें भी खा जाएंगे। माइक और बेन भी उनकी मदद करने लगते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे। इसी दौरान बेन ने गलती से माइक का हाथ ठोक दिया था। जब जैक की नजर उन पर पड़ती है तो उसे शक होता है। माइक की आजाद होने की कोशिश ने उसका शक यकीन में बदल दिया था और तभी बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकतवर जैक उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद बेन जख्मी हो जाता है। अब जैक उन्हें मारने ही वाला था कि तभी ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उधर माइक और बेन को संभालकर ज़ॉम्बीज़ बाहर निकालते हैं जो उनके दोस्त थे। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह बार के बाहर लाशें ही लाशें थी, सिर्फ जैक ही बचा था, लेकिन उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ माइक नींद से जागता है, जिसके पास बॉब खड़ा था। तभी बेन कहता है, बॉब यहाँ मेरे पास आओ। माइक, ये मेरा दोस्त है, इसे मैं कई दिनों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि ये मेरे काम आ सके। अब ये हमारे साथ जाकर एली को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन बेन बॉब पर यकीन नहीं करना चाहता था। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी बॉब से टकराती है, मगर उस पर इस टक्कर का ज्यादा असर नहीं होता। अब गाड़ी वाला पूछता है, तुम लोग ठीक तो हो ना? दूसरी तरफ बार के बाहर ज़ॉम्बी पकड़ो संस्था ने घेरा डाल लिया था। ये है इस संस्था का मालिक पीटर, जिसे ज़ॉम्बी से बहुत नफरत थी।
अब जैक की मौत भी पक्की थी कि तभी वो बला की फुर्ती दिखाकर गन छीनकर गोली चलाता है। जैक के निशाने ने एक ज़ॉम्बी का सिर उड़ा दिया था जो पीटर को काटने वाला था। पीटर की जान बचाने के कारण जैक को भी संस्था में शामिल कर लिया जाता है। उधर आदमी के पूछने पर बेन बताता है, हम तीनों कलाकार हैं और एक शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब आदमी अपने बारे में बताता है, मेरा नाम क्लिफ है, मैं अपनी बीवी की अस्थियां समुद्र में डालने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जैक अपने साथी बिली और टिम्मी के साथ ज़ॉम्बीज को ढूंढ रहा था। इन लोगों का काम था ज़ॉम्बीज को मारना ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें। अचानक एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर बिली को पकड़ लेता है, लेकिन जैक जल्द ही उसका गला काटकर उसे मार देता है। एक अनजान जगह पर ज़ॉम्बी पकड़ो संस्था की मैनेजर एमिली आती है। इस जगह पर ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। दरअसल जहां उस दवा को बनाकर चेक किया जा रहा था जिससे ज़ॉम्बीज को ठीक किया जा सके। ये दवा अभी ज़ॉम्बीज को जिंदा तो कर सकती थी लेकिन उन्हें इंसानी रूप नहीं दे सकती थी। अगले दिन सुबह माइक क्लिफ के पास आकर पूछता है, तुमने अपनी बीवी की अस्थियां पानी में बहा दी? लेकिन क्लिफ तो मर चुका था। वो अपनी बीवी के गम में इस दुनिया को छोड़ चुका था। माइक और बेन उसकी मौत से बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद माइक क्लिफ का आधा अधूरा काम पूरा करता है। देर शाम को माइक अपने घर में आता है जहां आकर उसे सब याद आ गया था कि पीटर ने ही उसे मारा था। फिर वो बेन को बताता है कि एली के पिता पीटर ने ही उसे मारा था ताकि मैं उसकी बेटी एली से शादी ना कर सकूं। ये सुनकर बेन काफी हैरान होता है। तभी घर के बाहर जैक और साथी आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये तीनों दोस्त भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें जल्दी जल्दी पकड़ लिया जाता है। बॉब पूरी ताकत से जैक का मुकाबला करता है। वो उसे काटने ही वाला था कि तभी माइक और बेन उसे रोकते हैं। अब अचानक एक गोली चलती है जो बिली ने चलाई थी। इस गोली ने माइक और बेन को सदमे में डाल दिया था क्योंकि गोली बॉब के सिर पर लगी थी। बॉब की मौत से दोनों दोस्त बहुत दुखी होते हैं। अगले दिन सुबह माइक और बेन को भी पकड़ लिया गया था। पीटर कहता है, शाबाश जैक, तुम्हारा काम यहीं तक था। इसके बाद वो माइक से कहता है, मैंने ही तुम्हें मारकर ज़ॉम्बीज के आगे फेंक दिया था। फिर मेरी ही लैब में तुम दोनों पर एक्सपेरिमेंट किए गए। तुम एली के बिल्कुल लायक नहीं थे माइक, उसे तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद जिस गाड़ी में माइक और बेन थे वहाँ कुछ गड़बड़ होती है। गड़बड़ करने वाला था जैक जो दोनों को यहाँ से भगाकर ले जा रहा था। दोनों ने उसकी जान बॉब से बचाई थी इसीलिए उसने ये सब किया। आगे जाकर जैक की गाड़ी को अच्छी तरह से घेर लिया जाता है जिसके बाद जैक गाड़ी से उतरकर कहता है, वो दोनों तो चले गए। जी हाँ दोस्तों, दोनों दोस्त समय रहते पहले ही गाड़ी से उतर चुके थे। अब दोनों जल्द ही एली के घर के बाहर पहुंच गए थे और एली भी अंदर से आ जाती है। तभी पीटर आकर कहता है, एली तुम अंदर जाओ, ये दोनों खतरनाक हैं। अब माइक कहता है, मुझे बस 2 मिनट इससे बात करने दो, इसके बाद तुम मेरे सिर पर गोली मार देना। पीटर उसकी बात मान जाता है जिसके बाद माइक कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे मार दिया। मैं जहाँ बस तुम्हें देखने आया था ताकि जान सकूं कि तुम कैसी हो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा एली, अलविदा एली। इसके बाद उसे पीटर के लोग पकड़ लेते हैं। तभी एली भागकर उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती माइक, हम दोनों एक थे और एक ही रहेंगे। इसके बाद सभी लोग एली के फैसले का सम्मान करते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।